Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss mean. What is mean? Mean is the average of the given number. और mean का formula क्या होता है? Summation xi upon n. xi मतलब sum of all the numbers that is given upon total number of terms की वो terms कितनी है? Take a counter example 18, 25, 37, 38, 45. इसका mean हम कैसे find out करेंगे? क्या फॉर्मूला है? समीशन ऑफ xi अपॉन n मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स 18 प्लस 25 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 45 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 5। इट विल बी 163 अपॉन 5, इट इज 32.6। ये आपका मीन आ गया है। मीन को निकालने का एक और मेथड है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी सेम ही क्वेश्चन में ले लेती हूँ 18, 25, 37, 38, 45। अब मैं इसमें एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा मीन है 37। हम खुद ही एज्यूम कर लेंगे मीन अपना 37। कोई भी डिजिट आप एज्यूम कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो, 38 भी, 45 भी, या इनसे अलग भी डिजिट कर सकते हो। जैसे मैंने मीन 37 कर लिया है। 37 से 38 का डिफरेंस क्या है? +1। 37 से 45 का डिफरेंस क्या है? +8। 37 से 25 का डिफरेंस -12। 37 से 18 का डिफरेंस -19। अब जो भी डिफरेंस है -19, -12, +1, +8, इन सबको ऐड करोगे, आंसर विल बी -22। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आई थिंक -4.4 आ जाएगा। जो आपने एज्यूम किया था मीन, उसमें से -4.4 करो तो आंसर आ जाएगा 32.6। अब हमने माइनस क्यों किया? जो हमारा ये डिफरेंस आया है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो आप मीन में प्लस कर दोगे जो भी आपने मीन एज्यूम किया है, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर देना। नाउ वी विल मूव द मीन डेविएशन। व्हाट इज मीन डेविएशन? तो उसका फॉर्मूला होता है समीशन xi माइनस मीन अपॉन n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन ले लेते हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। अब हमें इसका मीन डेविएशन निकालना है, पर मीन डेविएशन निकालने से पहले हमें मीन भी पता होना चाहिए। तो फर्स्टली वी विल फाउंड मीन। तो हम पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन का फॉर्मूला समीशन xi अपॉन n, दैट मीन्स 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is 8। 80 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 10। हमारा मीन आ गया है। अब हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आपको गिवन है, समीशन xi माइनस xi आपकी क्या वैल्यूज है? 4, 7, 8, 9, 10। तो आप उसमें से मीन माइनस करना है। 4 माइनस 10 6, 7 माइनस 10 3, ऐसे +2 +1 +0 +2 +3 +7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8। आपका जो भी समीशन आएगा 6 + 3 + 2, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा क्योंकि मोड गिवन है, इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 8। आंसर इज 3। तो आपका मीन डेविएशन क्या आ जाएगा? 3। ये क्वेश्चंस करने से पहले हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है x 500 520, ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल का है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस इंटरवल। 500 525 कॉन्टिन्यूस इंटरवल कैसे है? 520 के बाद नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, 540 के बाद अगेन नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, 560 टू 580, 580 टू 600। एफ आई आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी जो भी मान लो 12, 14, 8, 6, 10। एक्स आई, अब एक्स आई क्या होता है? एक्स आई आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? u प्लस एल अपॉन टू। यू मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट आपकी क्या है? 520, लोअर लिमिट क्या है आपकी? 500।
फर्स्ट में सॉल्व कर लेती हूँ। 520 प्लस 500 अपॉन 2, इसका आंसर आ जाएगा आपका 510 पूरा सॉल्व करके। तो एक्स आई का इसका क्या आएगा 510, 530, 550, 570 एंड 590। अब इसके दो मेथड है, या तो आप जो मैंने अभी सिखाया था फर्स्ट मेथड की सबका समीशन करो, इसके आप समीशन कर सकते हो एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करके अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। एक और भी फॉर्मूला है इसमें, या तो डायरेक्ट आप समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई करोगे जब भी आपका मीन फाइंड आउट हो जाएगा। बट अगर आप ये वाला करोगे तो इससे आपका क्या आएगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी क्योंकि डिजिट बहुत बड़ी है। 12 इंटू 510, 14 इंटू 530। तो इसे इजी बनाने के लिए हम अपना सेकंड मेथड यूज करेंगे। हम इसमें से कोई भी मीन एज्यूम कर लेंगे। मैं अपना मीन एज्यूम कर लेती हूँ 550 को, तो ये 0 आ जाएगा। 550 से 530 का डिफरेंस क्या होता है -20। 550 से 510 का डिफरेंस क्या होता है -40। ऐसे ही ये +20 एंड ये दिस वन इज +40। अब डी आई और एफ आई को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि डिजिट स्मॉल हो गई है। 480 माइनस 280, 0 इंटू 8 इज 0, 6 और 20 is 120 and it will 400। अब आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस समीशन डी आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ए क्या है, जो आप एज्यूम करते हो मीन, एज्यूम मीन है जो आपने एज्यूम किया है। अब हमें क्या फाइंड आउट होना चाहिए, समीशन ऑफ डी आई एफ आई। पहले इसका हम समीशन निकाल लेते हैं, -480 माइनस 280, 120 एंड 400 इट विल बिकम -240। एंड समीशन ऑफ एफ आई का समीशन है 12, 14, 8, 6, 10, 50। अब ये सारी वैल्यूज हमें पता है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते। ये हमने क्या लेट किया था 550 प्लस माइनस समीशन डी आई एफ आई का क्या है माइनस में है -240, तो हम प्लस माइनस में से क्या लेंगे 550 माइनस 240 अपॉन 50 माइनस लेंगे क्योंकि जो हमारा डी आई एफ आई की वैल्यू क्या आई थी माइनस माइनस नेगेटिव में आई थी, हम तो अपने मीन में से हम माइनस करेंगे। आंसर इज 550 माइनस 4.8, 545.2। ये आपका फाइनल आंसर है। दैट मीन्स ये आपका मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने किया था क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस इंटरवल का। अगर आपको डिसकॉन्टिन्यूस इंटरवल गिवन है जैसे कि 50, 52, 52 के बाद 53 आ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस है, हम ऐसी चीजों को पहले हम कॉन्टिन्यूस इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड में आप माइनस कर दो 0.5 और राइट साइड में आप ऐड कर दो 0.5, तो आपका न्यू कॉन्टिन्यूस इंटरवल आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा 49.5 से 52.5, 52.52, 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 to 61.5, 61.5 to 63.5। एक्स आई आपको पता है, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, अपर प्लस लोअर अपॉन 2 से ये आपका क्या आ जाएगा 51, 54, 57, 60 एंड 63। अब अगेन डी आई मीन्स डेविएशन। मैं अपने आप ही कोई भी डिजिट इसमें से लेट कर सकती हूँ, एज्यूम कर सकती हूँ कि मेरा मीन ये है। मैं इसमें 57 लेट, ये मैंने लेट कर लिया कि ये मेरा एज्यूम मीन है, तो ये इट विल बिकम 0। 57 से 54 का डिफरेंस क्या होता है -3, 57 से 51 का डिफरेंस -6, 3 एंड 6। अब डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करोगे, -15 टू -6, -90, -330, 0, 345, 150।
अब हमारा फॉर्मूला क्या है मीन का, ए एज्यूम मीन प्लस माइनस समीशन DI अपॉन समीशन ऑफ FI। अब DI का समीशन क्या आएगा, -19 -330 0 345 150 इट विल बिकम 75 एंड FI का समीशन है 400। अब ए हमने क्या लेट किया था 57, DI की वैल्यू किस में आ रही है पॉजिटिव में, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 75 अपॉन 400 क्या आ जाएगा 57 प्लस 0.18 इज इक्वल्स टू 57.18। ये आपका मीन है। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस कर लिए, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा सेट 2 4 6 8 10। इसका हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। मीन डेविएशन के लिए पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है, और मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल द डिजिट 2 plus 4 6 plus 8 it will become 30 and total number of terms is 5, it will become 6। अब मीन डेविएशन क्या आएगा 2 minus 6 plus 4 minus 6 plus 6 minus 6 plus 8 minus 6 plus 10 minus 6। ये तो होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 5। क्या आएगा 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 upon 5, it will become 12 upon 5 that is 2.4, that is 2.4। इसमें कोई आंसर नहीं गिवन 2.4, तो आंसर विल बी 2 जो राउंड ऑफ फिगर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्या है आपका बोथ बी एंड सी। बी क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सी क्या है आपका मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आप फाइंड आउट करते हो ना वो डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव ऑलवेज। एंड मीन डेविएशन तो आपको पता ही है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है समीशन मोड xi माइनस मीन अपॉन n। सारी डिजिट मोड के अंदर है तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा और इसका भी पॉजिटिव आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू एग्जांपल 5555। इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। जब भी कांस्टेंट कोई वैल्यू हो तो उसका मीन डेविएशन 0 आएगा। नेक्स्ट द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। इसका भी आंसर आपका 0 है। कैसे, अगर आपका कोई कैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हो, टेक अ काउंटर एग्जांपल 2 4 6। इसका मीन क्या आएगा 12 upon 3 4। अब डेविएशन फ्रॉम मीन वो क्या आएगा आपका 2 minus 4 it will become -2, 4 minus 4 it will become 0, 6 minus 4 it will become 2। अब क्या है सम ऑफ डेविएशन, ये जो आपकी वैल्यू आई है इसको प्लस कर दो -2 + 0 + 2 आंसर विल बी 0। कोई भी एग्जांपल आप ऐड कर लो आंसर विल बी 0 ऑलवेज। नेक्स्ट for the data 3 6 9 12 15 find the mean deviation about the mean। सेम मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले हमें मीन पता होना चाहिए। तो मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं 3 + 6 + 9 12 + 15 it will become 45 and total number of terms is
5. Mean is 9. Mean deviation 3 minus 9 is 6. 6 minus 9, 3 plus 0, 12 minus 9, 3 plus 6 upon 5 is 18 upon 5, 3.6. Answer is 3.6. Now next question. What is the mean deviation? Again same question. इसके लिए हमें पहले mean find out करना है. 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25, 75. Total number of terms 5, 15. तो mean deviation क्या आ जाएगा आपका? 5 minus 15, 10. 10 minus 15, 5 plus 0 plus 5 plus 10 upon total number of terms 5. 30 upon 5, answer will be 6. आपका B option correct है. Now next question. Mean deviation is always taken as, according to the formula, is always positive. क्योंकि फॉर्मूले में ही मोड आता है तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा. नेक्स्ट, इफ all the values of data set are increased by 5, what happened to the mean deviation? अगर कोई भी डाटा है वो इंक्रीज होता है by 5 में, what happens to mean deviation? mean deviation क्या आएगा? It will become unchanged. It remains unchanged. कोई change नहीं होगा उसमें. Now next question. If the mean of 10 value is 12 and the mean deviation from mean is 2.5, what is the sum of absolute deviation from the mean? Okay, पहले हमें देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. आपको मीन गिवन है. मीन क्या है? 12. नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है 10 एंड मीन डेविएशन गिवन है दैट इज 2.5. आपको फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम द मीन. मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ, समेशन xi माइनस x बार अपॉन n. आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है. एमडी आपको पता है, मीन डेविएशन आपको पता है 2.5 है, इज इक्वल समेशन xi x बार अपॉन 10. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25. यही आपसे पूछा है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन की वैल्यू क्या है? 25. तो आंसर विल बी